what are the negative consequences of we speaking ill and having this attitude of complaining. अब कंप्लेन करने वालों को मैं एक एग्जांपल देता हूं. यस, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी बात है, बट पॉजिटिव थिंकिंग की लिमिटेशन है. अनलेस दिस थॉट does not manifest in the form of an action, it will never become an integral part of your life. इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पॉजिटिव लिविंग कीजिए, एक सकारात्मक जिंदगी जीने की प्रयास कीजिए. अब ये कैसे करना है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं. To take an example of a behavior called as gratitude. आप हर चीज के लिए खुदा से शुक्रगुजार रहते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस डे. Thank you, God, for allowing me to live on this planet for one more day. Thank you, boss, for giving me an opportunity to work in this company. Thank you, boss, for explaining me and helping me learning things. Thank you, Almighty, for providing me such a nice home, such a nice family. जब आप एक सकारात्मक, पॉजिटिव, ग्रैटिट्यूड बेस्ड थिंकिंग आपके थ्रू पास करते हैं और आप जब बोलते हैं इसे, तो आपको समझना है बोलने में देयर इज एन एनर्जी, एंड दिस एनर्जी द अदर पर्सन टेक्स और नॉट, वी डू नॉट नो, बट रिमेंबर द एनर्जी passes through you. Now take a reverse example, a negative example of negative energy when you have a habit of complaining. आप हर चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, आप जिंदगी में कंप्लेन करते हैं, आप जॉब पे कंप्लेन करते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं वहां के कंप्लेन करते हैं. तो आपको ये समझना है कि कंप्लेन जब आप करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेनेवर यू आर कंप्लेनिंग टू द अदर पर्सन एक्सेप्ट्स योर एनर्जी और नो, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी. यस या नो, या तो वो लेगा या तो वो नहीं लेगा. इसीलिए प्रोबेबिलिटी इज डिवाइडेड बाय 2, therefore 0.5 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है. शायद वो लेगा, शायद वो नहीं लेगा. बट दिस एनर्जी पासिंग थ्रू यू एंड क्रिएटिंग नेगेटिव इफेक्ट्स इन योर लाइफ, ये एक गारंटी है. तो आपको ये बात आज समझ जाना है कि हर शब्द जब आप उच्चार करते हैं, ये शब्द आपके शरीर से गुजर रहा है, एंड दिस इज क्रिएटिंग सम इंपैक्ट ऑन योर लाइफ. अब आप मुझे पूछो कि आपके पास कोई गणित है? नहीं, आई डोंट हैव एनी साइंस बिहाइंड दिस, बट मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले दिनों में साइंस इसका जवाब देगा. They will be able to tell you what are the negative consequences of we speaking ill and having this attitude of complaining. अब कंप्लेन करने वालों को मैं एक एग्जांपल देता हूं. सिंपल सी बात है, आप आपकी जिंदगी में ना एक फिलॉसफी लाइए. फिलॉसफी इज ईदर और. हर इंसान की अपनी जीने की फिलॉसफी है. ये मेरा जिंदगी का फिलॉसफी है कि एक ईदर या और कॉन्सेप्ट में आइए. अब फॉर एग्जाम्पल राज्य की एग्जाम्पल लीजिए. कोई कहता है कि ये राज्य सही नहीं है, इंडिया इज नॉट अ गुड कंट्री, वी शुड नॉट स्टे हियर, यहां पे सब खराब हो रहा है. ईदर यू स्टे हियर और यू डोंट स्टे हियर. आपके पास चॉइस है. अगर आपको डोंट स्टे हियर की चॉइस नहीं है, देन आई थिंक इट्स नाइस टू गो टू द अदर साइड एंड से दैट ओके, व्हाटएवर इट इज, लेट मी एंजॉय माय लिविंग हियर इन दिस लिमिटेड टाइम दैट आई हैव गॉट ऑन दिस प्लैनेट. अब कॉर्पोरेट के एग्जांपल लेते हैं. कुछ लोग होते हैं, प्लीज बिलीव मी, आई मूव अक्रॉस द कॉर्पोरेट, तो ये बात मेरे साथ ज्यादा घटता है. कुछ लोग होते हैं वो अपनी कंपनी के बारे में बुरा ही बोलते रहते हैं, ये कंपनी सही नहीं है. और किसको बोलते हैं? दूसरों को बोलते हैं. तो पहली चीज आपको ये समझना है कि जब आप कंप्लेन कर रहे हैं, दिस नेगेटिविटी इज पासिंग थ्रू यू, इसका परिणाम आपके ऊपर होगा. सेकेंड, मेरी फिलॉसफी लगा लेते हैं यहां पर. अगर आप इस कंपनी से नाखुश है तो ईदर लीव द जॉब, आप यहां पे मत टिके रहिए. अगर आपका जॉब छोड़ने की क्षमता नहीं है, इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू लीव द जॉब, देन प्लीज कम टू द अदर साइड और साइड एंड एंजॉय कीजिए. एंजॉय एवरी मोमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज इफ यू आर नॉट हियर फॉर अ लाइफ टाइम. एंड देयर विल कम अ टाइम, गॉड ब्लेस यू, कि आप इस जॉब को छोड़ दें. पलट के देखिए और कहिए कि मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी इस कंपनी के अंदर जिया, आने वाली जिंदगी जिस कंपनी में मैं जा रहा हूं वहां पर भी मैं खुल कर जीऊंगा. अब मैंने आपको राज्य के एग्जाम्पल दे दिया, अभी मैंने आपको कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल दे दी. ये रियल लाइफ में भी आपके काम आ सकता है. नो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कंप्लेन दैट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन, मैं थक गया हूं इस इंसान के साथ. आपके पास इधर और की फिलॉसफी है.
अगर आपको वो इंसान नहीं जम रहा है, सॉरी टू से, पर छोड़ दीजिए उसे, डिवोर्स कर दीजिए, खत्म कर दीजिए उस रिलेशनशिप को। अगर आप उस रिलेशनशिप को एक अच्छा एंड देने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो मेरे राय में यूज द अदर फिलॉसफी, गो टू द और साइड एंड एंजॉय दैट रिलेशनशिप, लिव एवरी मोमेंट इन दैट रिलेशनशिप, change your perspective of looking at the negative in that life and see all the positivities. आप जिस कलर की चश्मा पहनेंगे उसी कलर का आपको दुनिया दिखाई देगी। पहली बार आप उस इंसान में अच्छाइयां ढूंढिए, आप कोशिश कीजिए कि am I able to see the goodness in others, और जब आप इसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, मैं कहूंगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिव लिविंग।